क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। ईरान में कातिलों की हुकूमत कायम हो गई है, इजरायली वज़ीर आज़म। ईरान के सदर मुंतखब इब्राहिम रईसी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद। जम्मू व कश्मीर को वापस मिलेगा रियासत का दर्जा, ब्लूप्रिंट पर कल इज्तिमाई इजलास में होगा गौर। UPATS ने 2 आलिम दीन को किया गिरफ्तार, 1000 से ज़ायद हिंदुओं का मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वारंगल अर्बन और रूरल जिले के नाम को तब्दील कर दिया। 88 दिनों के बाद सबसे कम मामले, 1422 मरीज फौत। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। ईरान में कातिलों की हुकूमत कायम हो गई है, इजरायली वज़ीर आज़म। इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इब्राहिम रईसी के ईरानी सदर के तौर पर इंतखाब को कातिलों की हुकूमत का आगाज़ करार देते हुए आलमी बर्दारी से कहा कि जौहरी मुआहदे के हवाले से इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। 60 साला कदामत पसंद रहनुमा और ईरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी एक ऐसे वक्त ईरान के सदर मुंतखब हुए हैं जब तेहरान और बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे को बहाल करने के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। Raisi's selection is, I would say, the last chance for the world powers to wake up before returning to the nuclear agreement and to understand who they're doing business with. These guys are murderers, mass murderers. ईरान के सदर मुंतखब इब्राहिम रईसी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के नौ मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी को ईरान के सदारती इंतखाबात में इनकी शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम मुबारकबाद में कहा कि वो हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान गर्म जोशाना ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम पैदा करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। जम्मू व कश्मीर को वापस मिलेगा रियासत का दर्जा, ब्लूप्रिंट पर कल इज्तिमाई इजलास में होगा गौर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जम्मू व कश्मीर की इलाकाई पार्टियों के साथ रियासत के दर्जे पर बातचीत करेंगे। इससे पहले जुमा को दिल्ली में जम्मू व कश्मीर से मुतालिक 2 अहम मीटिंग भी हुई थी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोभाई कई माह से जम्मू व कश्मीर को एक बार फिर रियासत का दर्जा देने के लिए हिकमत अमली बना रहे थे कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर भी हमको एड्रेस करने की जरूरत है। तो आज मोदी साहब अगर वो एक पहल कर रहे हैं और खुले दिल से कर रहे हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, स्टैटिक पोजीशन लेकर वो या जो वहां जाएंगे वो स्टैटिक पोजीशन लेकर ना जाएं, खुले दिल से जाएं, टेबल पर बैठ के जो आज के दिन पर सिचुएशन बन सकती हो सकता है वो पहले से अच्छी भी बन के आए। जिसके लिए लोग यहाँ कह रहे थे, मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, कोई 371 372, हो सकता है आज के युग में जब देश के लोग हैं, देश का हिस्सा है, हो सकता है आज सब मिल बैठकर उससे भी कोई बेहतर रास्ता निकाले। UPATS ने 2 आलिम दीन को किया गिरफ्तार, 1000 से ज़ायद हिंदुओं का मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम। UPATS ने लखनऊ से मजहब तब्दील कराने के इल्ज़ाम में 2 आलिम दीन को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर 1000 से ज़ायद हिंदुओं की मजहब तब्दीली कराने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस बात पर यूपी के ADG प्रकाश कुमार ने कहा कि एक बड़ा गिरोह मजहब तब्दीली में मसरूफ़ था। ये
पैसे और दीगर लालच से मजहब तब्दील कराता था। इस मामले में पहले बटला हाउस नई दिल्ली के उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इसके साथ जहांगीर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों खौफ और लालच से मजहब तब्दीली कराते थे। गैंग है जो कि एक सेंटर रन करता है, इस्लामिक दावा सेंटर, और वहाँ के लोग बहुत सुनियोजित ढंग से ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर वर्ग है, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीज़ें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयाँ बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। इसमें कोई ISI कनेक्शन, फॉरेन फंडिंग? ये फंडिंग बहुत ज़्यादा है, फॉरेन की फंडिंग भी है, अन्य सभी चीज़ों पर भी विचार। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वरंगल अर्बन और रूरल जिले के नाम को तब्दील कर दिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वरंगल अर्बन जिले को हनुमनकुंडा और वरंगल रूरल जिले को वरंगल के नाम से तब्दील करने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर राव ने जिले वरंगल में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संग बुनियाद रखा। उन्होंने जिले के दौरे के मौके पर वरंगल सेंट्रल जेल के मुकाम पर इस अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखा। हुक्काम इस 24 मंजिला इमारत पर हेलीपैड की भी तामीर अमल में लाएंगे। उन्होंने हनुमनकुंडा में ज्वाइंट कलेक्टर की इमारत के कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। అవన్నీ పరిపుష్టం కావాలి, బాగా జరగాలి. అప్పుడే మనకు అనుకున్నటువంటి ఫలితాలన్నీ వస్తాయి, లేకపోతే రావు. అనుకున్న పద్ధతిలో అగో అంటే 6 నెలలు అన్నట్టు కాకుండా, ప్రభుత్వం అంటేనే ప్రజలకు ఒక యాష్ట అన్నట్టు కాకుండా పనులు చకచక జరగాలి. అదే నిజమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి. అట్లా జరిగిన నాడే ప్రజాస్వామ్యం పరిపక్వమైనట్టు లెక్క. That is what is the maturity in democracy. 88 दिनों के बाद सबसे कम मामले, 1422 मरीज फौत। मुल्क में जानलेवा और हलाकतखेज आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में कमी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौजी वायरस के 53,256 नए केस रिपोर्ट हुए और ये तादाद गुज़िश्ता 88 दिनों में सबसे कम है। देर असना इतवार को 30,39,996 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 28,36,898 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। टीपू सुल्तान शहीद के खिलाफ जहर उगलने पर जिले के बीजेपी कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। एसपी कड़पा के ननूबुरादन से नुमाइंदगी। एपी मुस्लिम संगम का मुतालिबा। मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने आज जिला एसपी कड़पा से मुलाकात करके पहली जंग आज़ादी के सरबराह टीपू सुल्तान शहीद के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम आयद करने और जहर उगलते हुए ज़िले की पुरअमन फ़िज़ा में जहर घोलने पर बीजेपी प्रोटोकॉल के कायदीन, बीजेपी रियासती सेक्रेटरी विष्णुवर्धन रेड्डी और दूसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी सत्तार, तेलुगु देशम पार्टी कड़पा इंचार्ज अमीर बाबू, जेएसी के कन्वीनर बाबू भाई, समाजी कारकुन सलाउद्दीन, आपकी आवाज़ के कायद मकबूल, फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के सदर इब्राहिम मियाँ और दूसरों ने शिरकत की। टू टाउन पुलिस की मटका खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 9 अफराद गिरफ्तार। यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। डीएसपी कड़पा वी सुनील ने यहाँ अपने दफ्तर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कड़पा अर्बन इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और सब इंस्पेक्टर टू टाउन राघवेंद्र रेड्डी ने अपने अमले के साथ मिलकर मार्केट यार्ड के करीब 9 अफराद को गिरफ्तार करके मटका खेलने में मसरूफ 66,640 रुपये जब्त कर लिए। साथ ही मटके के स्लिप्स और 5 पेन को भी जब्त कर लिया गया। तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। ఇటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటి మీద కూడా పోలీసు వాళ్ళ యొక్క రైడింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్కి పాల్పడేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసేసి అందరినీ కూడా కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు కడప టూ టౌన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ యార్డ్ వద్ద కొంతమంది వ్యక్తులు మట్కా స్లిప్లో అంటే మట్కా జూదం అనేది ఆడుతూ ఉన్నారు. ఈ మట్కా జూదాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నిషేధించింది. ఇటువంటి నిషేధించినటువంటి జూదాన్ని ఆడుతుండగా
వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని కడప 2 టౌన్ సిఐ గారు అయినటువంటి మొహమ్మద్ అలీ, తర్వాత ఎస్ఐ గారు అయినటువంటి రాఘేందర్ రెడ్డి అండ్ టీమ్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ సమాచారాన్ని సేకరించి వాళ్ళ మీద రైడ్ చేసేసి వాళ్ళందరూ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్నటువంటి మొత్తం కూడా 9 మంది వ్యక్తుల్ని కస్టడీలోకి తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 66,640 రూపాయలు సీజ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఒక 5 మట్కా స్లిప్పులను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. కడప ప్రజలందరికీ కూడా పోలీసు వారి తరఫున విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దయచేసి అత్యాశకు పోయి ఇటువంటి మట్కా దూరాల జోలికి పోవద్దు. వీటి మీద గవర్నమెంట్ నిషేధించబడినందున చట్టపరంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి పోలీసు వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులను వెనకాడని చెప్పేసి ఇలా మట్కా దూరాన్ని కానీ గ్యాంబ్లింగ్ కానీ ఎవరైనా ఆడుతున్నట్లయితే వాళ్ళ సమాచారాన్ని పోలీసు వాళ్ళకి అందించాలి. नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।